एक गरीब लड़का था। वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और कहा कि तू हर रोज मेरा खाना क्यों चुराता है, किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो चीज़ें लिखी है वही मिलेगा। चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक हवेली देखी, तो उसमें हवेली में जाकर वहाँ एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी। हवेली वालों ने पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने उससे बोला कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछ लेना। हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ आए। तो उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। और सुबह होने पर वह वहाँ से निकल गया। रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किलों से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने भी अपना एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछने को कहा। मैं हजारों साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। जादूगर ने जादू की छड़ी से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। आगे चलने पर वहाँ एक बहुत ही बड़ी नदी थी। वहाँ उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुए ने भी उससे अपना एक सवाल पूछने के लिए कहा। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, तो अब क्या करूँ। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का चिंता में आ गया। उसे तो 4 सवाल पूछने थे। उसने सोचा कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है, जबकि मैं तो सिर्फ एक गरीब हूँ। अब लड़के ने अपना सवाल छोड़े बाकी के 3 सवाल पूछ लिए। लड़के ने उन तीनों सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ जब तक अपने कवच को नहीं छोड़ेगा वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा वह तब तक बोल नहीं पाएगी। लड़का वापस कछुए के पास आया। कछुए ने जैसे ही कवच निकाला उसके पास कुछ मोती निकले। कछुए ने लड़के को वह सारे मोती दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर वह लड़का जादूगर के पास गया। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया और उस हवेली में वह लड़की अचानक से सामने आई और बोलने लगी कि उस रात हमारी हवेली में तुम ही आए थे ना। और इस तरह लड़के को पैसे, शक्ति और खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सोचिए, क्या आपकी समस्या अन्य कई लोगों के सामने छोटी नहीं है? आपके पास जितना कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। यह जीवन का सार है। जय हिंद, जय भारत।